तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ख़त्म किया था बिजनेस रिस्क को। और आप सब कंफ्यूज मत होना कि जो आप ये चीज़ बता रहे हो सर, ये तो मेरे बुक में फर्स्ट ही चैप्टर में है और आप बोल रहे हो दूसरा चैप्टर। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप किसी बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पहले ही चैप्टर में, किसी बुक में आपको ये अलग देखने को मिलता है दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारा है, बुक के कारण है इस तरह का। बाकी आप क्या करो कि आप टॉपिक को एक बार आप मिला लो अपने से कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और उस टॉपिक के हिसाब से आप वीडियो को देखो। वीडियो के टाइटल में और वीडियो के थंबनेल में भी वो चीज़ लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से देख के आराम से आप देख सकते हो। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, भले ये चीज़ जो मैं जो बताऊँगा ये चैप्टर 2 में आपको देखने को ना मिले किसी बुक में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको टॉपिक मिलाना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है, ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलिए जानते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट बना है, आप उसको एक बार फॉलो करो तो आपको ज़्यादा आसान होगा कोई भी चीज़ देखना, ठीक है। कोई भी पार्ट को आप देख पाओगे बड़ी आसानी से अगर आप प्लेलिस्ट को जाके एक बार आप सेव कर लेते हो और उसके बाद आप प्लेलिस्ट के हिसाब से ही देखते हो, तो क्योंकि उसमें आपको लाइन से एकदम अपलोडेड है उसमें, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ा था, ठीक है। यानी कि कोई भी काम को हमने बांट दिया था दो भाग में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बोला था कि उसी को पढ़ना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नहीं पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन आया था, आपको याद ही होगा। और मैंने आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को भी डिटेल्ड में बताया था। और आप ध्यान से सुनना, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को हम सबको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इस बुक का नाम है बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के ही बारे में पढ़ना है। तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन में से अब बिजनेस को जानेंगे डिटेल्ड में। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसको पढ़ेंगे और अब उसको बांटेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है, यानी कि आपको अगर पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी है, अगर आपको दिखता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच है, किया गया है आपके बुक में, तो आप समझना कि वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में है, ठीक है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो भाग में बांट दिया गया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब होता है आप कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है। और बिजनेस एक्टिविटीज मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो बिजनेस एक्टिविटीज होगा। तो बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इंडस्ट्री और कॉमर्स में हम लोग बांटेंगे, और इस चैप्टर में खासकर यही पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि बिजनेस के फंक्शन के हिसाब से हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच बांट देंगे और उसको फिर डिटेल में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप मतलब कि अगर ऑनरशिप के आधार पर पढ़ें तो फिर प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप और पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप को पढ़ेंगे। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से पढ़ें तो फिर स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और इसको मैं समझाऊंगा जो मैं बनाया हूँ इस चार्ट को। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में अगर बांट दे तो इंडस्ट्री और कॉमर्स में बढ़ता है। इसको डिटेल्ड में जानेंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। बस अभी आपको सिर्फ टॉपिक का जो मैं नाम लिखूंगा आप वही सिर्फ ध्यान से देखना और आप लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्लास 11 में आखिर पढ़ना क्या है। बस जो जो टॉपिक का मैं नाम लिखूंगा वही चैप्टर आपको क्लास 11 में पढ़ना है। आप एक बार देख लेना बढ़िया से। इंडस्ट्री और कॉमर्स, इस कॉमर्स को फिर क्या करते हैं, बांट देते हैं हम लोग ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड में। यानी कि एक्जुलरी टू ट्रेड में होता है कि ट्रेड के लिए जो भी हेल्पफुल है, अगर ट्रेड को करने के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हैं उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। तो उसमें बच्चों क्या क्या आ जाता है आपको इसमें देखने को, देखिए क्या क्या मिलेगा। एक्जुलरी टू ट्रेड में मिडल मैन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टीजमेंट। यानी कि जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आपको पहले इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा मैं, फिर आपको कॉमर्स के बारे में क्या बताऊंगा, क्या होता है कॉमर्स, और उसके अंदर का जो कैटेगराइजेशन है यानी ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको एक्जुलरी टू ट्रेड बताने के बाद मैं जो जो चीज़ें इसके अंदर आती है उसको बताऊँगा। तो ये सब जो होगा वो शॉर्ट में होगा, ठीक है। और अब फिर इसी को आपको पढ़ना होगा पूरे बुक में, यानी कि सबको आपको अलग अलग चैप्टर देखने को मिलेगा। आपको वेयर हाउसिंग का एक अलग चैप्टर देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस का आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा। यानी जो जो बड़े बड़े टर्म है उसके लिए एक चैप्टर ही बना दिया गया है, आप जाके इंडेक्स में देख सकते हो।
अगर नहीं भी मिलता है आपको इंडेक्स में तो ये इन सब को बाद में डिटेल्ड में पढ़ना है चैप्टर वाइज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन सब का चैप्टर है। बस ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहें, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। और ऑनरशिप के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बांट दिया गया है, ठीक है। जानते हैं कि आपको ये सब चीज़ अभी समझ नहीं आ रही होगी, आपको सिर्फ टॉपिक पर ध्यान देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ आप नाम देखो और कॉपी पर उतार लो बस। अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप की बात करें तो फिर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है उसको, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ चैप्टर में ही बता दिया जाएगा उसके बारे में। लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप को पढ़ना होगा बहुत ही डिटेल में, ठीक है। यानी कि आपको प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर मतलब होता है खुद का, ठीक है। तो पहला नंबर सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब का एक एक चैप्टर दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसी कैटेगराइजेशन के अनुसार मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि 11th में आखिरकार क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स बिजनेस का एक फॉर्म होता है, इसमें ऑनर एक ही होते हैं। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं। तो उसी तरह इसमें अलग अलग का सबका खूबी है, सबको फिर डिटेल्ड में फिर जानना है चैप्टर वाइज। अगर मैं बात करूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अनुसार क्या बांट सकते हैं क्या बिजनेस को, तो बांट सकते हैं। एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। मीडियम वाला भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली दो को, एक छोटा है और एक बड़े में हम लोगों ने क्या किया है, बांट दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्लास 11th का इंडेक्स क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्या क्या मैंने लिख दिया है तो अभी आप देखो यहाँ पर। बुक शायद मैच ना करे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, मेरा कोई नॉर्मल सा बुक ही है, ठीक है। तो देखिए, पहला मैंने क्या आपको पहले क्लास 11th में क्या बताया गया कि नेचर एंड पर्पस क्या होता है, यानी कि बेसिक्स आपको बताया गया, ठीक है। बेस आपको बता दिया गया कि क्या क्या आखिरकार थोड़ा सा मतलब आपको सिर्फ बताया गया उसके बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये दोनों साथ दिख सकता है किसी बुक में, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो क्लासिफिकेशन बिजनेस है, अब आपको बताया जा रहा है कि भाई बिजनेस को ही पढ़ेंगे, उधर वाले चीज़ को, ये एम्प्लॉयमेंट और उसको वो सब चीज़ों को कम पढ़ेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को आपको बांट के बताया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो दो बेसिक्स हो गए। अब आप यहाँ पर देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ऑनरशिप के हिसाब से, ये बुक में नहीं दिया गया है कि ऑनरशिप के हिसाब से ही बांटा गया है ये, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते आपको फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये सब किस तरह से कैटेगराइज किया गया। तो देखो आप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये हमने लिखा यहाँ पर तीसरा नंबर में। इधर आपको देखने को मिल जाएगा पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर कंपनी। तो इधर इतना ये हो गया आपका अलग अलग चैप्टर। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ और थोड़ी सी बातें बिजनेस के बारे में। उसके बाद आपको फिर पब्लिक एंड प्राइवेट वाला जो अभी बताया मैंने कि इन दोनों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा है ये दिया हुआ, एक बढ़िया से एक क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन, एक बढ़िया से सजाया हुआ नहीं है, उल्टा पुल्टा थोड़ा है। वो मैं आपको बताऊंगा सजा के ही, मैं अच्छा से ही आपको बताऊंगा एक एक करके कि इसके बाद कंसिक्वेंस में जिसको बोलते हैं कि एक इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर उसके बताया जाएगा, यहाँ हो गया ये। अब यहाँ पर आप देखो, इसको एक्जुलेटिव ट्रेड को भी आपको डिटेल में फिर बताया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बैंकिंग, यहाँ पर ये आ गया बैंकिंग, फिर इंश्योरेंस एक चैप्टर ही बन गया इधर। कम्युनिकेशन अभी कहा था हमने, वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो इन सब का भी एक चैप्टर फिर आपको बन गया। यानी कि मेन आपको इधर से ही, फिर देखो आप एक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी दिया, यानी कंपनी के बारे में फिर पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं सब को फिर डिटेल्ड में कर दिया गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैंने स्मॉल और लार्ज कहा, तो आप यहाँ पर फिर देखो एक चैप्टर स्मॉल, और इधर आ जाएगा फिर आपको फिर आपको बताया जाएगा लार्ज स्केल वाले में भी फिर कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड किसको कहते हैं, उसको भी डिटेल में बताया जाएगा। यानी कि आपको पूरा एक क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का ओवरव्यू मिल गया होगा मेरे हिसाब से। और अभी हम लोग अब अगले पार्ट से जानेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को। पहले मैं बताऊंगा कि इंडस्ट्री और कॉमर्स को डिटेल्ड में बताऊंगा, फिर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। पहले मैं छोटा हल्का सा ही इसको बताऊंगा इस चैप्टर के हिसाब से, फिर जब अलग अलग चैप्टर आएंगे तो उसमें फिर मैं डिटेल्ड में इन सारे को बताऊंगा, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये अब बाद में फिर आएगा, इसका अलग अलग वीडियो आएगा, सबका अलग अलग चैप्टर है इसलिए अलग अलग वीडियो आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी अलग अलग चैप्टर है तो अलग अलग वीडियो ही आएगा। तो इन दोनों को बेसिकली अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से एक ओवरव्यू मिल गया होगा
क्लास 11th में आखिरकार पढ़ना क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा बच्चों को कि कैसे कैसे है। और अगर आप पूरा पढ़ लोगे बुक तो फिर आपको तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यही था बच्चों क्लास 11th का एक छोटा सा ट्रेलर, ठीक है। पहले मैंने आपको बेस बता दिया था जान के, उसके बाद ही मैं ये चीज़ को लाया हूँ, क्योंकि आपको अजीब ना लगे अगर मैं शुरू में ही इसको अगर बताता तो आपको लगता कि क्या क्या लिख रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब आपके पास, आप पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आपके पास बुक है, तो आप अब जाके वहाँ पर आप मिला सकते हो, आप वहाँ पर आप देख सकते हो जाके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया तो ज़रूर बच्चों के साथ और भी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें।